हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हमारे पास में इसके 2 पार्ट बच रहे हैं तो उसे आज हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास में। हमें प्रूफ करना है कि 7√5 हमारे पास में एक डिजिट है 7√5 और इससे प्रूफ करना है इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है हमारे को इसमें कि ये जो 7√5 है क्या है हमारे पास में इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास में गिवन है 7√5 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें इसका अपोजिट लेके चलेंगे। क्या अपोजिट लेके चलेंगे? लेट अज्यूम, अच्छा लेट और अज्यूम दोनों साथ में नहीं ले सकते क्योंकि दोनों का मतलब ही मानना होता है, तो हमने एक वर्ड ले लिया लेट। ठीक है, या तो आप अज्यूम ले लो या फिर लेट ले लो। लेट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? देखो ये इरेशनली हमें प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट क्या मानेंगे हम कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब हम 7√5 को क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर वही होता है जिसे अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ A/B की फॉर्म में। यस या नो? लिख सकते हैं अपन। अगर मैं इसे A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ पे 7 और √5 के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में। इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा? इज इक्वल A/B, और इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ इनटू में 1/7, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो जो राइट साइड में है ये तो क्या है हमारे पास में? रेशनल नंबर है। रेशनल है ना, क्योंकि हम जानते हैं A/B का मतलब यही होता है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। जबकि हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है √5 क्या है? इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हम लिखेंगे हियर, यहाँ पे 1/7 ब्रैकेट में A/B ब्रैकेट क्लोज इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है। इट मीन्स, जिसका मतलब है इट मीन्स √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि जो √5 है ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों के बीच में किसका साइन है? इक्वल का, यानी जो राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर राइट साइड में रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड में भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। विच इज जो कि क्या हो जाएगा? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। डू नो व्हाट द मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? जो कि गलत हो जाता है, या विच इज रॉन्ग। इट मीन्स सो। अच्छा, इसका हम रीजन भी लिख सकते हैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है हमारे पास में? इरेशनल नंबर है। सो इसका मतलब क्या है? सो 7√5, इसका मतलब है कि जो 7√5 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? इज एन इरेशनल नंबर, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सी डिजिट? 7√5 हमारे पास में क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। कैसे कि हमने सबसे पहले हमने इसका अपोजिट माना कि 7√5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है इसका मतलब हम इसे A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने रूट वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखा और इसके अलावा जो भी था उसको राइट साइड में भेज दिया। अगर मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में। राइट साइड में हमने देखा रेशनल नंबर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में साइन किसका है? इक्वल का है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है या नहीं? इसलिए कि क्या हो जाएगा? 7√5 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है या रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट थर्ड पार्ट जो है हमारे पास में, उसमें भी हमें प्रूफ करना है। तो वो भी सेम एज इट इज़ है, बस मैं यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता हूँ इसी में, और हमें उसमें प्रूफ करना है जो हमारे पास में गिवन है। अच्छा, इसी में क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको पता चले कि सब में पैटर्न एक ही है, सब में पैटर्न
एक ही है, बस आपको बस एक बार ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद में बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ पे √5 ये लिखा हुआ है जो भी है हमारे पास में, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ ए क्वेश्चन, बस लैंग्वेज भी वही, बस इस बार डिजिट हमारे को दे दी हमारे पास में। थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड का थर्ड, कि हमें प्रूफ करना है 6 + √2, 6 + √2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे प्रूफ करते हैं। तो हमने मान लिया, क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। इरेशनल है तो हमने मान लिया कि 6 + √2 क्या है, 6 + √2, इसको हमने मान लिया रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, यानी इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब अब देखो यहाँ पे जो डिजिट है √2, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ, रूट वाली डिजिट को एक साइड में, इसके अलावा जो भी नंबर है उसको उस तरफ भेजूंगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है, इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 = a/b, और माइनस में क्या आ जाएगा, 6, यही आएगा हमारे पास में। हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि a/b -6 ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √2 भी क्या होना चाहिए हमारे पास में, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ये a/b रेशनल नंबर है। ये क्या है हमारे पास में, रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, √2 भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, वो हमने प्रूफ कर रखा है। अगर नहीं प्रूफ कर रखा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, जिसमें हमने प्रूफ करा था √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं आपको √2 भी प्रूफ करके बता दूंगा कि वो इरेशनल नंबर कैसे है। तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि 6 + √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। एक बात आपको और ध्यान रखनी, जिसमें भी कभी भी कोई भी डिजिट है अगर साथ में रूट में आ जाती है कोई भी डिजिट, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास में, उसके साथ में क्या आ रहे हैं, रूट में कोई भी वैल्यू आती है तो उसके साथ में कोई भी डिजिट प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में, कोई भी हो रेशनल नंबर उसके साथ में, लेकिन वो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास में, इरेशनल कहलाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी रूट वाले वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चैप्टर 1 की मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे सारे अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसा भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में अपन बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।